शशि भूषण कौन कौन है आया? कल था तुम लोग? हाँ सर। लास्ट वाला पाएगा जो लिमिट निकालना था, लिमिट इफेक्ट एज एक्स टेंड्स टू 0, लगता है कहीं छूट गया था। देखो तो ये बोलता नहीं है। एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसको देख लो फिर से। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.1 का देखो तो लास्ट वाला 32 का फर्स्ट पार्ट जो f x टेंड्स टू 0 निकालना था, वो निकला तो ठीक था। सेकंड पार्ट लिमिट ऑफ f x एज x टेंड्स टू 1 वाला सही था, ये वाला कुछ गड़बड़ था। देखो तो पूरी दिया हुआ क्लियर उस समय लिखते हैं, बाकी सेकंड पार्ट लिखते हैं। क्लियरली लिमिट f x एज x टेंड्स टू 0, limit of f 0 plus h, राइट लिमिट निकालिए 0 पर एंड h टेंड्स टू 0, तो 0 से बड़ा हो गया तो कौन डिफिनेशन होगा? 0 लेस देन 0 से बड़ा तो नीचे वाला होगा। देखो लिमिट कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और x का वैल्यू 0 में कुछ ऐड कर दिया तो 0 से बड़ा होगा तो सेकंड वाला होगा nx प्लस m, तो कितना होगा n और x के ऊपर 0 प्लस h, 0 प्लस h h टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा हो गया तो सेकंड ही ना होगा, 0 से छोटा हो 0 से बड़ा। ये x है 0 प्लस इतना और प्लस m, गलती तो नहीं लिखा हुआ है। nx स्क्वायर तो ठीक है, nx प्लस m है तो m इंटू और कितना है? x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, x का लेस देन 0 तो 0 से बड़ा x का वैल्यू हो गया 0 से बड़ा ना हो गया, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ना होगा डिफिनेशन काम में गड़बड़ नहीं है कुछ। 0 प्लस h 0 प्लस m है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 इंटू m से 0 हो गया, कितना हो गया? m हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? m, ऐसे लिखो ना 0 प्लस m, कितना हो गया? m हो गया। एंड लिमिट ऑफ उसका देखो तो लिमिट ऑफ f 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0, एक कौन सा डेफिनेशन होगा अप्लाइड? इसमें देखिए x का वैल्यू 0 से छोटा, पहले का होगा m हो गया इनटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर, है ना? 0 से छोटा हो गया, x का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, ठीक है? और प्लस m है h टेंड्स टू 0, कितना होगा? 0 कर दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा तो कितना होगा? m इनटू 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस m, तो m हो गया और existing limits fx and x tends to 0 बराबर होगा लिमिट ऑफ f 0 प्लस h and h tends to 0 is equal to limit f 0 minus h and h tends to 0, that means क्या हो जाएगा? m बराबर n, m बराबर n हो गया, है ना? तो एडजस्ट करने के लिए m बराबर n निकलिए आंसर होगा और उसमें m प्लस n बराबर n प्लस n, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ m एंड n और एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n, तो सर्कल लिख दिए थे लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट, ठीक है? हाँ
ठीक है, यहीं कहीं छूटा था काम, चेक कर लेना। तो आया समझ में? इसको लिख लीजिए। और सेकंड वाला ठीक था, उसके साथ बात टेस्ट करो। बोले ऑप्टिकल भी आया तब दीजिए टेलीफोन पे माइनस प्लस पर ध्यान देना। फंडामेंटल ऑपरेशन जो है मैथ वाला स्टूडेंट, इस पर हमेशा ध्यान देना। कोई क्वेश्चन बनेगा तो प्लस माइनस प्रोडक्ट और डिवीजन पर ध्यान देना, काम क्या होता है साइन एंड सिंबल पर। अब डेरिवेटिव देखो, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, साइन हो गया, ठीक है, समझो इसको पहले डेरिवेटिव क्या होता है। Let y equal to fx be a function, continuous function. रियल वैल्यू तो होगा ही, रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन बताए थे आपको डिफिनेशन। कंटिन्यूअस फंक्शन माने द फंक्शन ऑफ ग्राफ व्हिच कंटिन्यूअस नॉट डॉटेड। ग्राफ अगर ड्रा करेंगे क्या हुआ आप पूछो तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डॉटेड नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। और रियल वैल्यू फंक्शन मींस द फंक्शन व्हिच डोमेन एडवेज है एज वेल एज रेंज आर रियल वैल्यू, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है? The function whose domain as well as the range are the set of real numbers. Real numbers. अच्छा, देखिए तो इसमें तो हम जानते हैं कि इसमें अगर if we know that increment of x, if there be increment of x, then there will also the corresponding increment of y. Y में भी होगा क्योंकि y is equal to fx means y the function of x है ना। देखो यहाँ बता देते हैं, ये बताए थे, रिमाइंड कर देते हैं। ओ ए ये रेडियस है, ए अगर बी increase the radius of the circle, the whole area increase. If we decrease the radius, the whole area decrease. इसलिए फंक्शन कितना एरिया इतना होता है, इतना कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑफ आर। तो इसका इट मींस इफ आर इंक्रीजेस देन एरिया इंक्रीजेस एंड इफ आर डिक्रीजेस देन एरिया ऑफ द सर्किल आल्सो डिक्रीजेस। तो वेरी स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन आर are known as increment in R. In the same way, increase or decrease in fx, मैंने पूरे फंक्शन y में है ना, उसको इंक्रीमेंट कहते हैं। इंक्रीमेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज इन x और y, where y the function of x. यहाँ area of the circle depends upon the value of r, hence area of the circle is the function of r. उसी प्रकार y the function of x का मतलब क्या है? Value of y depends upon x. So if x increases or decreases, then y also increases or decreases. जैसे ऐसे बताया तो मैं y equal to x स्क्वायर, किसका फंक्शन है? y का the value of y depends upon the value of x. The y the value of y that is value of x स्क्वायर का value depend करेगा and y the function of x. That if x increases or decreases, then y also increases or decreases. So very small increases or decreases, very small increase or decrease in r or a और y are said to be increment. Increment का मतलब है डिक्रीज हो सकता है वैल्यू और इंक्रीज हो सकता है।
इंक्रीमेंट। तो इसमें लिख लीजिए, हाँ, तो एक बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? तो अगर एक को 1 लेते हैं तो y1 का स्क्वायर 1 हो गया, अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। देखो ये अगर बढ़ गया x का वैल्यू तो इसका भी बढ़ गया। तो लेट डेल्टा y is a small increment, इसको लिख लो, a small increment in x and the corresponding increment corresponding increment delta y, very small increment delta y, यहाँ लिखिए delta y and corresponding increment delta y in y। इसको एक मान लो तो hence अगर x इसमें डेल्टा x अगर बढ़ गया है, इसमें डेल्टा x x लिखिए, हाँ x में ना तो डेल्टा x शुरू करते हैं और उसमें डेल्टा y लिखते हैं। हाँ, लेट डेल्टा x be the small increment in x and the corresponding increment delta y in y। जब a बढ़ेगा x में कुछ बढ़ोतरी होगी तो y में भी होगा। x कितना बढ़ गया? डेल्टा y, तो कितना हो जाएगा? hence y प्लस डेल्टा y, इधर तो डेल्टा y होगा और यहाँ f x प्लस डेल्टा x बढ़ गया कि नहीं? इसको सेकंड लिखिए, इसमें से उसको घटाइए, subtracting first from second we have, इसे माइनस कीजिए तो कितना होगा? y से y खत्म तो डेल्टा y हो गया, इक्वल टू कितना होगा? f x प्लस डेल्टा x माइनस f x हो गया। ठीक है, अब इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दे सकते हैं कि नहीं? दोनों तरफ कितना होगा? f x प्लस डेल्टा x माइनस f x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x से डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यहाँ सेम लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x माइनस f x बाय डेल्टा x, है ना? इसी को लिखते हैं dy बाय dx इक्वल टू लिमिट ऑफ कितना? x प्लस डेल्टा x माइनस f x बाय डेल्टा x एंड डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को क्या पढ़ते हैं? which is read differential coefficient of y, dy by dx is read as differential coefficient, शॉर्ट में TC लिखते हैं ऐसे, differential coefficient of y with respect to x, इसको पढ़ते हैं, है ना? डायरेक्टली लिख सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x with respect to x, ऐसे शॉर्ट में भी पढ़ सकते हो, इसी को लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश x भी लिख सकते हैं। यही डेरिवेटिव हुआ, तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या है? द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द various small increment in y corresponding to various small increment in x। मैंने x में various small increment की वजह से अगर y में जो इंक्रीमेंट होता है तो उनके रेशियो को लिमिट कहते हैं, है ना? यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेना, लिमिट क्या है? dy by dx क्या था? dy by dx is the limit of the ratio of the various small increment in y
टू corresponding very small increment in x. x में जो इंक्रीमेंट होगा उसके इफेक्ट से जो y में इंक्रीमेंट होगा उनके रेशियो को लिमिट निकालते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 मतलब बहुत वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, करीब करीब 0 के बराबर, 0 नहीं करीब करीब 0 के बराबर, तो उसी को dy by dx लिखते हैं, f plus x लिखते हैं। इसका देखो डेफिनेशन है, इसी को इनिशियल मेथड कहते हैं या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, and the method to find the derivative of a function is known as differentiation, है ना। इसको कहेंगे डेरिवेटिव, इसको क्या पड़ेगा, डेरिवेटिव y with respect to x, ऐसे। और इस मेथड को, जिस मेथड से हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करते हैं, है ना, तो उस मेथड को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज द मेथड टू फाइंड द differential coefficient of a function with respect to the variable, independent variable of y. y का जो independent variable इसमें ये वाला हुआ, independent हो गया, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गया, याद रखना फर्स्ट प्रिंसिपल है ये। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx रहता, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका ज्योमेट्री में, ये सब कंसेप्ट देगा काम क्लियर में भी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, एक पॉइंट पर होना चाहिए। टेंजेंट है, P है T, T1 लिखो ना, टेंजेंट है, आगे तक जा सकता है, आगे तक जा सकते हैं। है क्यू है, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, थीटा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में पी है और एक क्यू है। आगे बढ़ा दूं, यहाँ से यहाँ अगर कोई पॉइंट दिया है और ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट नीचे हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा,
इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट तो ए 0 हो जाएगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस h 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a f। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a प्लस h a प्लस h। इस तरह से, ठीक है, समझ गए ना। लेट ए जो कर्व है इसका ग्राफ है y इक्वल टू f। लेट बाय बी ए y इक्वल टू f is a continuous function, a continuous function of a given curve, and break नहीं। and let a be a point in the domain of the function, ठीक है। इसका ही पॉइंट रहता है x में, x का ही कोई मेंबर है, तो a बराबर let OL equal to A, then coordinates of L will be A0 and there will be let A be very small increment in X, that is in A। तो यहाँ से हम बढ़ाएंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा H, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा A प्लस H0 और इसका हो जाएगा यहाँ से F हो रहा है वाला F होगा, F प्लस H होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट A एफ ए, इसका कोऑर्डिनेट ए प्लस ए, ये वाला y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना होगा एफ ए और एफ एच हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। दोबारा समझा दिया। अब देखो तो यहाँ लेट जो जरूरी चीज है सर समझो, बोल दो रहे हैं। लेट पी क्यू बी ए कॉर्ड, व्हिच इज एक्सटेंडेड मीटिंग एक्स एक्सिस है, मान लिया आर मैंने लिखे हैं आर पर, मान लिया कि आर पर एक्सटेंड करना, ठीक है। एंड इट मेक्स एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये जो कॉर्ड क्यूपी जो एक्सटेंड किए आगे, तो एक्स एक्सिस से पी क्यू आर पॉइंट पर मिलता है और ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा है, दैट इज थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड में एक्सटेंडेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, and T1 T2 with a tangent to the point P, T1 T2 is a tangent at the point P to the curve, यहाँ पर कोई point है P, उस पर tangent है T1 T2। Let us suppose P is fixed and Q is allowed to move about the curve, curve को move करने के लिए इसको allowed है। तो if Q tends to P अगर आ जाता है तो ये जो है ये जो थीटा दोनों एक तरह का लग रहा है, ई वैसे थीटा है। if theta moves along the curve, then after some time it coincides with P, then PQ becomes in limiting position at T1 T2। ये T1 T2 पर क्या आ जाएगा, है ना। if ऐसे लिखो, if Q tends to P, करीब करीब P पर आता है, then क्या हो जाएगा QP tends to कहाँ पर आ जाएगा T1 T2 पर आ जाएगा, T1 T2 पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्लियरली PQ का कितना स्लोप हो जाएगा, क्लियरली a slope of कितना PQ, a slope of PQ इक्वल टू कितना y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो a प्लस h है ना माइनस h है y कितना होगा a प्लस h माइनस h, ये y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, a से h को काट दीजिए, दिस इंप्लाइज स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा है ना लिमिटिंग पोजीशन में है, तो f a माइनस h माइनस एफ है बाय एच, दैट इज इसी को लिख सकते हैं अगर tan लेता है, क्या होता है दिस इंप्लाइज लिमिटिंग पोजीशन ऑफ लिमिट ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f a प्लस h माइनस
ए माइनस कितना एफ ए और बाय एच एंड एच टेंस टू 0 कब होगा वेन क्यू टेंस टू पी वेन क्यू टेंस टू वेन क्यू है क्यू टेंस टू पी tan थीटा जब क्यू पी पर आ जाता है तो इसको ऐसे खत्म हो जाएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू जब ये यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस भी तो कम से कम पे आ चलेगा h टेंस टू 0 हो जाएगा tan थीटा ठीक है और tan थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे ये निकाले थे ठीक है और जब ये जब आ जाएगा इसका ये वाला पर तो दोनों का स्लोप सेम होगा तो इसका स्लोप कितना होगा tan साइन डायरेक्टली लिख सकते हैं tan साइन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ a plus h minus a by h and h tends to 0 है ना दैट इज यहाँ लिख सकता हूँ tan psi इक्वल टू n डिवाइड बाय dx बताया था ना फर्स्ट प्रिंसिपल से है ना इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू tan psi हो जाएगा याद रखना वेयर psi क्या होगा वेयर psi is the angle subtended at a point to the angle subtended by the tangent subtended by the tangent at a point to the curve by equal to f याद रखना क्या है dy by dx का मतलब क्या है y equal to fx है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या किसके बराबर होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग इधर टेंजेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट at a point to the curve है ना making angle psi with positive direction of x axis मतलब जो कर्व पर किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो x के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल होगा उसके टेंजेंट पर होगा that is dy by dx is the tangent of the angle subtended by the tangent at a point to the curve with positive direction of x axis उस कर्व पर किसी पॉइंट पर जो ड्रॉन किया जाएगा टेंजेंट वह जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस एंगल के टेंजेंट पर होगा ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा ठीक है कहीं dy by dx रहेगा तो समझ लेना कि कर्व पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया है वह टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेंजेंट बराबर tan साइन टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है 12 चैप्टर पूरा डिटेल बहुत बड़ा चैप्टर है उसमें ही काम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग algebra of derivatives देखो तो algebra of derivatives let u and v be the functions of x then number 1 देखो dy by dx dy माने u plus v with respect to x equal to du by dx plus dv by dx यहाँ प्लस माइनस ठीक है मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस
is equal to the sum of the differential coefficient separately. Second देखिए, differential coefficient of u into v with respect to x. क्या x के u और v x का फंक्शन है, क्या रहेगा? कितना होगा? v into du by dx plus u into dv by dx. मतलब फर्स्ट सेकंड फंक्शन, मतलब क्या होगा? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, है ना, या लेबनिज रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u and v इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू dc ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू dc ऑफ द सेकंड फंक्शन। इस तरह से। और थर्ड में क्या है? इसको प्रोडक्ट रूल क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट है, काम देगा सब आगे। प्रोडक्ट रूल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u by v अगर है ऐसे तो क्या लिखेगा? u into dv by dx, वही रूल रहेगा, माइनस v into du by dx v into h, ये के ऊपर में लिखना v into du by dx, यहाँ केवल माइनस हो जाएगा, u into dv by dx है और y डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, v into differential coefficient of first function minus first function of the differential coefficient of second by डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का मतलब डिनोमिनेटर ये हो गया, है ना। चौथा में देखो तो ऐसे अगर रहेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ c into u अगर फंक्शन रहेगा तो c into लिख देना और dy by dx, ठीक है। पांचवा में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट रहता है तो 0 होगा, वेयर c is a कांस्टेंट मींस कोई रियल नंबर, ठीक है। एक 5 गो रूल है। छठा में चेन रूल देखो तो क्या होता है? चेन रूल इसको कहते हैं, चेन रूल। इफ y is the function of u is the function of v and v is the function of w, है ना, and w is the function of x। then ऊपर में देखना, then dy by dx इक्वल टू क्या लिखेगा? dy by du into du by dv, v है, u है, into dw by dv, है ना, into dw by dv। dv by dw ना, dv by dw, dv by dw and dw by dx ऐसा। फॉर एग्जांपल में देखो, फॉर एग्जांपल में जैसे y इक्वल टू है sin x स्क्वायर, देखो तो इसमें किसका फंक्शन है? sin x स्क्वायर, y है पूरे का फंक्शन, देखो यहाँ, और a वाला जो है इसका फंक्शन है, इसका x का फंक्शन है। इट इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अच्छा एक बात बताएंगे, क्वेश्चन तो ऑन टाइम में नोट कीजिए, इसको लिख लो तो इतना बहुत जरूरी था। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन देखो बताता हूं।
जरा बता दे डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन का देखो, डिफसी शॉर्ट पे लिखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शंस देखो, पॉलिनोमियल में कोई भी रहेगा तो इस टाइप से करना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n with respect to x is equal to n into x to the power n minus 1, मतलब y इक्वल टू इतना रहेगा, है ना। इधर लिख सकते हो और n एक इंटीजर और n इंटीजर n किसी भी के लिए, यहाँ y क्या हो गया, y इक्वल टू x टू द पावर n। सेकंड देखो, इस पर किसी तरह का रहेगा तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल देंगे। जैसे ऐसे रहे देखो, लेट y इक्वल टू x टू द पावर 5, इसका मतलब dy बाय dx कितना आ जाएगा, इसका 5 into x टू द पावर 5 minus 1, मतलब 5x टू द पावर 4। ऐसे आगे समझ में। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल का देखो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x, माने y इक्वल टू sin x है ना, ऐसे रहेगा ना, y इक्वल टू क्या होगा, sin x हो जाएगा। y इक्वल टू sin x, देखो sin x y that is sin x is a function of who x, y का हो या sin x का हो, इसका फंक्शन है क्या बताए थे, दो वेरिएबल में y और x में, इसका मतलब जिस पर डिपेंड करता है, तो x पर डिपेंड करता है, तो इसका कितना होगा cos x। टाइम है अभी खत्म हो गया, खत्म हो गया, इधर चले रहा तो बंद करना पड़ता है, गड़बड़ा गया, बंद कर दे, खत्म हो गया तो हो ही गया था। हेलो समझ रहा है ये वाला, पूछने दीजिए। हेलो यस सर, समझ गए ना, तो टाइम का तो खत्म हो गया, तो कल बताएंगे इसका प्रूफ भी और डिटेल बता दें। लिख दे आगे, लिख दे 5 मिनट, रुक जाओ लिख देते हैं, लिख लो तो इतना लिख दो सर, कल प्रूफ बता देंगे, चूंकि बना रहा है इसे बनेगा नहीं, मैं कल बैठे रह जाऊंगा, तो उससे केवल फॉर्मूला लिख देना है, इक्वल टू माइनस sin x। चौथा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू sec x पर x है, और पांचवा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot x with respect to x equal to minus cosec x पर x। छठा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x with respect to x, ऐसे पढ़ना sec x into tan x। सेवन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cosec x with respect to x equal to minus cosec x into cot x। जो c से शुरू है माइनस रहेगा, ठीक है। 8 में देखो तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log ऑफ x, log वाला ही बता देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 9 बाय x। 9 में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x से होगा, ठीक है। 10 में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर x रहेगा विद रिस्पेक्ट टू
ठीक, कितना होगा a to the power x into log of a। 10 जो फॉर्मूला है ना, इतना याद रखना, कल इसका प्रूफ बताएंगे, इसका भी इसका प्रूफ बता दें। एक बता देंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना, एक ही तरीके का सॉल्व है। ये दोनों का प्रूफ कल बता देंगे, या फिर जो भी क्या है उसका प्रूफ बता देंगे, ठीक है। और होमवर्क बनाना, एक्सरसाइज कितना हो जाएगा 13.2 हो जाएगा, बनाइएगा इसको। ठीक सर। ठीक है, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे, इसका प्रूफ बता देंगे, है तो नहीं प्रूफ लेकिन हम बता देंगे कल। और ये बनेगा एग्जाम्पल वाला बना लीजिएगा, फिर मिसलेनियस में भी जाइएगा, इसीलिए फॉर्मूला बता देंगे इसी प्रकार। और क्वेश्चन बनाने में प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्म देख लेना कि इस फॉर्म का है कि नहीं, और सब रूल भी बताइए दिए, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल सब बताइए दिया। कांस्टेंट कहीं भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और फर्स्ट प्रिंसिपल में बताया था ना, उसी से सब का प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। चेंज हो गया तो सिस्टम बंद नहीं किया। अच्छा अच्छा, तो अब